ये मिस्टर दिलीप हमारे पास आए थे लगभग 4.5-5 साल पहले, जब इनको गले में गांठ हो गई थी। उसका जांच की, टेस्टिंग वगैरह करके पता लगा कि ये थायराइड में कैंसर है। इनका ऑपरेशन हो गया, ठीक हो गए। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि भी छोटी उम्र में है, शादी भी नहीं हुई है, माँ बाप का बड़ा सेवा करने वाला बच्चा है, ठीक होना चाहिए। लेकिन किस्मत को कुछ और। 7-8 महीने बाद में ये आया कि मेरे को एक जगह और गांठ हो गई है। अब उसको देखा, जांच की, उसमें भी वही बीमारी निकल आई और वो ज़्यादा खतरनाक थी, क्योंकि वो बीमारी जब पता लगा वो गांठ से निकल के पेट में भी आ गई थी, काफ़ी बड़ी गांठ। तो अब छोटी उम्र में और 1 साल के अंदर अंदर किसी व्यक्ति को 2 कैंसर हो जाए तो कुछ सोचना पड़ता है हमको कि भाई ना तो उम्र है, ना इसकी आदतें बिल्कुल सिंपल है, ये भी बैकग्राउंड इसका गांव से है, कोई खराब आदतें भी नहीं है इसकी। लेकिन फिर ये होता है कि कोई अगर चैलेंज आया, एक तो है कि भाई आपने इतना अनुभव किया है, आजकल कैंसर का इलाज सब जगह एक ही है। हमारे यहाँ एक ही खर्चा और ठीक इलाज हम कोशिश करते हैं कि कम से कम खर्चे में ठीक क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। तो इसका ऑपरेशन भी हुआ नीचे, और पेट में बड़ी बड़ी गांठें थी, उसके लिए कुछ टेस्ट मार्कर भी किए हमने जो बढ़े हुए थे। जैसे बताया कि AFP, बीटा HCG, LDH, ये मार्कर इंडिकेट करते हैं कि भी आपका कैंसर कितना है। उसका था कि जैसे पहले मरीज में बताया कि भी ऑपरेशन और उसके बाद में फिर दवाइयाँ, बट इसका हमने डिसाइड किया था कि हम खाली दवाइयों से इसका इलाज करेंगे। 4 साइकिल दिए थे कम्बिनेशन कीमोथेरेपी के एट इंटरवल्स। वो दवाइयाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं आप, या कठिन, कि मरीज़ को उसके दवाई देने से उल्टी भी होगी, हेयर लॉस भी होगा और भूख मर जाएगी, शरीर में कमजोरी। तो वहीं पे आपके स्किल की ज़रूरत होती है। आप एज ए डॉक्टर आपको उसके साथ, मरीज़ के साथ साथ भी ना आपको बिहेव करना पड़ता है एज ए गार्डियन, कि आप शुभचिंतक, कि देखो इलाज के साथ साथ आपको कभी कभी प्रसाद लेके चलो भाई तू भी खा ले, यार कोशिश करते थे भाई आपसे अच्छा ये भर्ती है, अभी कुछ ना कुछ ले जाओ और इसको बता दो ये प्रसाद है, तू खा ले। पर्पज़ था कि भाई इसके शरीर के अंदर जाएगा, कुछ खाएगा तो अपनी भावना भी ठीक लगती है, हाँ मैं खा सकता हूँ। उस तरीके से इलाज हुआ। इलाज पूरा होने के बाद में सब टेस्ट नॉर्मल आ गए। अभी काफ़ी समय हो गया है, इस बीच में इसकी शादी भी हो गई है, हमें बड़ी प्रसन्नता है। बाकी ये अपने बारे में ये दिलीप खुद बताएगा। बताओ जी। मेरा नाम दिलीप है। तो एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ ऐसे सड़क पे जा रहा था, हंसते खेलते हुए, 2 दोस्त जैसे घूमते हैं। तो मुझे यहाँ गले में थोड़ी चुभन सी हुई हंसते हुए। तो मैंने ऐसे गर्दन ऐसे चेक करके देखा तो थोड़ा उभरा लगा, बहुत हल्का सा। अगर गर्दन नीचे करो तो पता भी ना लगे, लेकिन ऐसे करने पे साफ साफ हल्का सा दिखता था। मैंने दोस्त को दिखाया, वो कह रहा हाँ भाई दिख तो रहा है, लाल भी हो रखा है थोड़ा। तो हमें लगा होगा ऐसे ही कुछ। 1-2 दिन तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब ध्यान जा चुका था तो बार बार हाथ लगा के मैं देखता था गया कि नहीं गया। तो वहीं पास के एक डॉक्टर थे, उनको दिखाया। बोले 3 दिन का कोर्स देते हैं, फिर देखते हैं। 3 दिन उन्होंने दवाई चलाई, कुछ असर नहीं, वो वैसे का वैसे ही है, ना बढ़ता था ना घटता था। तो उनके बाद उन्होंने मुझे बोला जाओ राम मनोहर लोहिया में चले जाओ, ENT डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने मुझे वहाँ भेजा। तो डॉक्टर बोले कि थायराइड में तुम्हारी एज में तो ये नहीं होता है, कि इस एज में नहीं होता है, अबाउट 35 और 40 होता है। और मैं 27-28 साल का था तब। उन्होंने बोला कि फिर भी हम NFFC कर देंगे। तो फर्स्ट टाइम जब उन्होंने मेरा NFFC किया तो वो नॉर्मल आया। मैंने वो रिपोर्ट डॉक्टर्स को दिखाई तो डॉक्टर बोले कि ये लगता है सही नहीं हुआ, दोबारा कराओ। तो दूसरी बार में आया, रिपोर्ट आई तो उसमें निकला थोड़ा। तो उन्होंने मुझे भेज दिया कि जाओ ये सारे टेस्ट कराओ। और फिर मैंने कहा यहाँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, सरकारी हॉस्पिटल है, बहुत लंबी लाइन थी। तो आप इसको किस्मत कह लो या क्या कह लो कि मुझे डॉक्टर साहब के पास जाना था। वो डॉक्टर हैं यहाँ कन्हैया नगर में बैठते हैं, डॉक्टर वाधवानी जी। उनसे मेरे घर पे जाते रहते हैं लोग दिखाने। तो मेरी मम्मी के एज हो चुकी थी तो कुछ ना कुछ दिक्कत रहती थी, वहाँ दिखाती रहती थी वो। मैं भी दिखाने चला गया, वो भी देख के बोले यार लगता तो नहीं है, तेरी एज में होता भी नहीं है,
तू आ जा कल, नर्सिंग होम बताया उन्होंने मुझे कि नॉर्थ दिल्ली नर्सिंग होम में आ जा। तो मैं अगले दिन वहाँ गया तो डॉक्टर SB गुप्ता जी हैं वहाँ, उन्होंने बोला ऑपरेट करना पड़ेगा, ये तो निकालना पड़ेगा। ये बात थी 17-18 नवंबर 2020 की, कोरोना टाइम में ही, जब कोरोना हमारा ख़त्म ही हुआ था। तो नवंबर 2020 में ये मेरा ऑपरेशन होकर थायराइड निकाल दिया आधा एक तरफ का। तो कोई दवाई ववाई तो नहीं चल रही मेरी, बोले कि आधे थायराइड से काम हो जाएगा। उसके बाद नवंबर बीता, दिसंबर बीत ही रहा था कि मैं फिर अपने उसी दोस्त के साथ 25 दिसंबर तक, क्रिसमस का टाइम, राजीव चौक में ऐसे ही हम घूम रहे थे। तो मेरे दर्द हुआ बहुत टेस्टिकल में, बहुत तेज से। मैंने कहा ठीक है, आके फिर उन्हीं पहले वाले डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने फिर कुछ दिन दवाई चलाई मेरी, 3-4 दिन, बट उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं फिर नर्सिंग होम ही गया, उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, बोले कि ये ज़्यादा दिक्कत है, गले से भी ज़्यादा दिक्कत इस चीज़ में है। तो वो ऑपरेट हुआ। उसके बाद ये 26 जनवरी के दिन ऑपरेट हुआ था मेरा, 2 महीने के अंदर। ये नवंबर में एक ऑपरेशन, जनवरी में दूसरा ऑपरेशन। तो 2-3 महीने ऐसे ही सही चला। फिर मई या अप्रैल में मेरे यहाँ पे रात को मैं सो रहा था और उठा तो एकदम से मेरे यहाँ बहुत तेज इस तरफ पेन होने लगा। जब मैं उठा तो कोई दवाई भी नहीं थी, कुछ नहीं था, क्रोसिन पड़ी थी, वो खाई, वो असर ही ना करे। तो और कहाँ जाऊँ रात को। तो अगले दिन मैं फिर वही अपने घर के पास वाले डॉक्टर के पास गया, दवाई लेके मैं आ रहा था तो बहुत तेज चक्कर आया मुझे। बस मैं पूरी हिम्मत करके अपने घर तक गया और जैसे ही मैं घर पहुंचा बेड पे गिर पड़ा। सब परेशान हो गए मुझे देख के, और मेरे मम्मी पापा उस वक्त गाँव गए हुए थे शादी में। बहन थी, वो देख के रोने लगी, क्या हो गया इसको। तो फिर ऐसे ही गए, उन डॉक्टर ने एक दवाई लिखी थी, वो दवाई मंगवाई मैंने पड़ोसी से अपने, खाई तो थोड़ा आराम मिला। और उस टाइम भी मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कहा होगा कुछ। 1-2 हफ्ते बाद फिर मुझे बहुत जोर से दर्द होने लगा उसी कमर में। कुछ दिन आराम था उनकी दवाई खा के। तो मैंने पापा उस टाइम आ चुके थे वापस, मैंने बोला चलो चलते हैं पापा। मैंने उनको दिखाया नहीं कि मेरे को बहुत तेज दर्द हो रहा है, कि दिख पाओ लोग परेशान ना हो। तो लेके गए, चला फिरा। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा मैं एकदम पड़ गया हूँ, मेरे को इतना तेज दर्द हो रहा था। फिर मेरा CT स्कैन जो कि जुलाई अगस्त में होना था, डॉक्टर साहब ने बोला कि अभी करा लो, देखते हैं हमें, लेकिन पथरी लग रही है ये। तो CT स्कैन में कुछ और आया कि वो जो ऑपरेट हुआ था वो फैल गया है पेट में और किडनी, यहाँ सब। तो वो दर्द उसी वजह से था। उसके बाद जिन्होंने ऑपरेट किया था वो दूसरे डॉक्टर थे। उसके बाद इन डॉक्टर साहब से मिला मैं पहली बार। उन्होंने बोला आप कल आ जाओ अपनी रिपोर्ट्स लेके, आप RM सिंगल सर को दिखा लेना। तो जब मैं गया तो मैंने इनको देखा, ये अंदर बैठे थे और कोई नर्स इनके पास खड़ी हुई थी। ये कुछ बोल रहे थे, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। मैंने कहा आज तक जितने डॉक्टर देखे हैं सब मुंह बना के सीरियस होके बैठे रहते हैं। कहते हैं हाँ भाई बता, ये पहली बार देख रहा हूँ कि इस अस्पताल में भी 6 महीने से चक्कर काट रहा हूँ, पहली बार किसी को हंसते हुए देख रहा हूँ, वरना सब सीरियस होके ऐसे घूमते रहते हैं। तो मैंने कहा यही मेरे डॉक्टर हैं। तो मेरे को वैसे ही थोड़ा आराम लगा कि चलो कोई ऐसा तो नहीं है कि डर के बोलना पड़ेगा यार। मैं गया इनके पास, क्योंकि जैसे मेरा भी बैकग्राउंड अच्छा नहीं था इतना, फैमिली प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम सारी थी। तो दिमाग में जो चीज़ें थी अपने डाउट्स क्लियर करने थे। सर क्या हिस्ट्री है, ये वाला मैंने भी गूगल किया था तो बहुत ख़तरनाक दिख रहा था कि बहुत तेज़ी से फैलता है। तो मैंने सर को बोला सर क्या चांसेस हैं आपकी जो पर्सनल केस हिस्ट्री है वो क्या है। तो उन्होंने बोला ये वाला केस अब मैंने 150-200 बंदों को ठीक किया है, सिर्फ 2-3 केस फेल हुए हैं मेरे, इसके अलावा सारे सक्सेस हैं। मुझे भी थोड़ा आराम रहा। दूसरा मेरा कंसर्न था मनी का, क्योंकि मेरी भी जो कॉलेज फीस थी वो उधार लेके भरी जाती थी। 4 साल फीस गई है, 4 साल उधार लेके भरी गई है, फिर 1 साल वो उधारी चुकाने में निकलता था हमारा। और मुझे नौकरी करते 2-3 साल ही हुए थे। तो घर की हालत जैसे जैसे हल्की फुल्की ठीक होनी शुरू हुई थी तो ये बीमारी पकड़ ली। अब घर पे भी नहीं दिखा सकते कि घर का लड़का है, उम्मीद है। अगर घर वालों को दिखाऊंगा कि मुझे दिक्कतें हो रही हैं तो लोग परेशान होंगे, उनको परेशान करना भी ठीक नहीं था। तो उनके सामने भी मजबूर बन के रहना पड़ता था, नहीं कुछ नहीं हो रहा, ठीक है जो भी है ठीक है देखेंगे। तो मैंने इनसे पूछा सर पैसे का क्या है, कितना खर्चा आ जाएगा। तो इनकी बात मुझे अभी तक याद है। कहते 54 साल के कैरियर में मैंने कभी भी किसी का कुछ नहीं बिकने दिया। और हम कैंसर का सुनते हैं कि घर तक बिक जाते हैं, लोगों की ज़मीनें बिक जाती हैं। कहते हैं मैंने कभी किसी का नहीं कुछ बिकने दिया, ना तेरा बिकने दूंगा, तू हो जाएगा। तो ये उस वक्त कहीं जा रहे थे। तो मैंने बोला सर आप
एक हफ्ते बाद आओगे या 2-3-4 दिन बाद आने वाले थे। कह रहे ये आग नहीं है, ये इतनी तेजी नहीं फैलेगा, तू आराम से रह, 3-4 दिन बाद मैं वापस आऊँगा, तब तेरा इलाज शुरू करेंगे। जैसे कि सर ने बोला दवाइयाँ बहुत हार्ड थी और सही में बहुत हार्ड थी, बैठने लायक भी नहीं रहता था। मैं शुरू के दवाई चढ़ने के 10 दिन बाद तक मैं बैठने लायक भी नहीं रहता था कि मैं बैठ पाऊँ। फिर भी घर की भी दिक्कत थी, मैं कीमो में अपनी जॉब भी करता था, नौकरी भी मेरी चल रही थी, वर्क फ्रॉम होम हो गया था उस बीच में, तो थोड़ा आसान हो गया था। बाकी आईटी कंपनी है, लोग अंडरस्टैंडिंग थे तो मुझे करने देते थे घर से काम, ना कोई इतना वर्कलोड देता था। तो मैं कीमो के साथ साथ अपनी जॉब भी कर रहा था, जब मैं बैठने की हालत में भी नहीं होता था। बट सर हमेशा हंस के मिलते थे, तो मैं कैसे अपना मुंह बना के रहूँ कि जब ये इतनी एफर्ट कर रहे हैं तो मुझे भी डालने पड़ेंगे। ऊपर से घर वालों को भी देखना होता था कि ये लोग भी टेंशन में ना आए कि ये लोग बीमार, मम्मी पापा बूढ़े हो रहे हैं, कुछ दिक्कत हो गई तो पड़ जाएंगे सब। तो चला 4 महीने इलाज चला, धीरे धीरे जब भगवान खुद नहीं, वो कहते हैं ना भगवान खुद नहीं आते हैं, किसी और को ही भेजते हैं। सब यही बोलते हैं भगवान ही है ये, अगर एक ज़िंदगी भगवान देता है, दूसरी इन्होंने दी, या कहे कि उधार लेके दिए भगवान से, मुझे छीन के लाए हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। तो वही इलाज चला, मेरे तो बाल वापस भी नहीं आए, सारे हेयर लॉस हो गया है मेरा, दवाइयों का इफ़ेक्ट है। अब भी है वही कि डर तो रहता है ना, वो कैंसर से ज़्यादा बड़ा तो उसका डर है कि आधे लोग तो डर से ही मर जाते हैं कि क्या होगा मेरा। तो सर वही चीज़ करते हैं, पहले उस डर को मारते हैं, उस डर को ख़त्म करते हैं, बीमारी तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, उतना भरोसा है उन्हें। तो मुझे भी 4 साल हो गए हैं, 3 साल लास्ट की में, मेरा 3 साल पहले हुआ था, तब से तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और वही फॉलोअप और ये सब चल रहा है मेरा, सर से बात होती रहती है, बीच बीच में फ़ोन, कुछ दिक्कत होती है तो फ़ोन कर लेता हूँ। तो पूछता हूँ सर फिर कभी हो गया, तो बोलते हैं क्यों सोच रहा है, क्यों होगा, होगा ही नहीं, सोच ही मत। तो वो सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। बाकी ठीक तो हो ही जाती है बीमारी, तो कोई भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सब ठीक हो जाती है। बस आपको सही बात है, सही इंसान से मिलना चाहिए, सही लोगों से, सही जगह पे भगवान आपको पहुंचा दे। तो मैं भी कभी कभी यही सोचता हूँ कि किस्मत थी या क्या था, सर से मिलना ही था, वरना कहाँ डॉक्टर वाधवानी जो मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर रहते हैं, उनसे मेरी जान पहचान होती। वो भी किसी और नहीं बताया था कि डॉक्टर वाधवानी है, उन मम्मी का जब इलाज चल रहा था कि उनको चले जाओ। अगर डॉक्टर वाधवानी से नहीं मिलते तो ये नर्सिंग होम कहाँ जान पाते हैं कि कौन सा नर्सिंग होम है, क्या है। बट भगवान की दुआ थी और सर की मेहनत थी कि अभी मैं ठीक हूँ, और शादी भी मेरी हो ही गई है, जैसा सर ने बताया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज़ में, ना कोई कमजोरी, परेशानी, दिक्कत। 2 बॉडी पार्ट निकले हुए हैं, फिर भी सब सही चल रहा है, इलाज हो जाएगा। बस आपको हिम्मत रखनी है, सब सही होगा, क्योंकि जो होता है वो सही ही होता है। बस हिम्मत रखो आप।